ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्री। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा की असीम अनुकंपा के साथ हम सब वैदिक वांग्मय के माध्यम से अपने स्वाध्याय को, अपने ऋषियों के विवेचना को, उनके देशना को, उनके संदेश उपदेश हमारे जीवन में किस प्रकार से हम आत्मसात करें, इस विधा को लेकर के आइए हम स्वाध्याय के क्रम में हम लोग प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किसको प्रार्थना कहें, इस शब्द को लेकर के महर्षि देवदयानंद के शब्दों को आधार बना करके सूत्रवत आइए थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हैं। ये प्रार्थना शब्द क्या है। हमारे पास यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद भाष्यम, अगर आप इसको देखें तो यजुर्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ध्यान, प्रार्थना, उपासना, स्तुति, ये बहुत सारे शब्द हैं। प्रार्थना हम बिना स्तुति के नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना हम बिना उपासना के नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना हम ध्यान की मुद्रा में ही करते हैं। तो प्रार्थना जब शब्द मैं बोल रहा हूँ तो ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की उपासना, ये शब्द साथ साथ जुड़ रहा है, जिसको हम संध्योपासना कहें। तो भगवान से प्रार्थना का एक सीधा सा जो मूल अर्थ है वो है मांगना। हम भगवान से क्या मांगते हैं, क्या मांगना चाहिए। देखो, सामान्य अर्थ जो जनमानस में बैठा हुआ है वो शब्द है प्रार्थना का अर्थ है कामना करना, मांगना। तो हम क्या मांगें, कैसे मांगें, हमारी मनोदशा क्या हो, इस विधा को लेकर के तो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 35वां मंत्र है। और वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, सबको विदित है, गायत्री मंत्र, जिसको गुरु मंत्र भी कह करके ऋषियों ने पुकारा है। गुरु के द्वारा उपनयन संस्कार में इसी मंत्र को दिया जाता है, इसलिए गुरु मंत्र भी कहते हैं। और सबसे पहले बालक को जो ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार, जब वो उसकी संस्कार संपन्न हो रहा होता है तो उस समय इसी मंत्र के माध्यम से गुरु मंत्र देता है। सभी ऋषियों ने, ऋषियों की परंपरा में मनु महाराज से लेकर के और न जाने ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा से लेकर के, महर्षि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, कपिल, कणाद, पतंजलि, व्यास, जितने भी ऋषि हैं, गौतम आदि ऋषि हैं, महर्षि यास्क हैं और महर्षि देवदयानंद पर्यंत आदि शंकराचार्य और न जाने कितने चिंतक, कितने संत, कितने ऋषि मुनि, आधुनिक हों, प्राचीन हों, सबने ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना पर बहुत बल दिया है। सबको ये विदित है कि हमारे करने से वो कुछ नहीं हो सकता है जितना कि भगवान की कृपा से होता है, भगवान के अनुग्रह से होता है। तो गायत्री मंत्र हम एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। सभी श्रद्धा के साथ आप सब भी इसको श्रवण करें, अगर और अपने आप इसको दोहरा भी सकते हैं, मेरे साथ साथ भी आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पूरे गायत्री मंत्र में 3 बार हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः यहाँ पर विराम देते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यहाँ पर विराम देंगे। और तीसरी बार धियो यो नः प्रचोदयात् यहाँ पर विराम देते हैं। और ये यजुर्वेद में 2 स्थलों पर लगभग ये मंत्र, तो एक तीसरे अध्याय में आया हुआ है और एक 36वें अध्याय में है। तो हम यहाँ पर तीसरे अध्याय को माध्यम बना करके और भगवान की वेदवाणी को हम अर्थ एक बार इसका विचार कर लेते हैं कि प्रार्थना शब्द क्या मायने रखता है। तो इसका ऋषि अन्वय करते हैं गायत्री मंत्र का, महर्षि देवदयानंद ऋषि कहते हैं वयम सवितुः देवस्य।
ये षष्ठी विभक्ति है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। तो वयम यानी हम लोग, हम मनुष्य, हम उपासक, हम साधक, हम प्रार्थी लोग, वयम सवितुः देवस्य परमेश्वरस्य यद वरेण्यम भर्गः। तो यहाँ पर ये सविता देव किसका विशेषण है? तो परमेश्वरस्य, परमेश्वर का, ईश्वरस्य, ईश्वर का। तो हम सविता देव परमेश्वर के यद वरेण्यम भर्गः, यद जो, वरेण्यम वर्तुम अर्हम, ये भी ऋषि दयानंद का भाष्य मिलेगा। तो वरेण्यम भर्गः, भर्गः का अर्थ स्वरूपम किया है, और भर्गः का अर्थ ऋषि करते हैं भृज्यन्ति पापानि दुख मूलानि येन तत्। भृज्यन्ति अर्थात पाप रूप दुखों के मूल को नष्ट करने वाला जो तेज है, स्वरूप है, उसको भर्गः कहा है। तो यहाँ पर कहते हैं वयम सवितुः देवस्य परमेश्वरस्य यद वरेण्यम भर्गः स्वरूपम अस्ति। जो उसका वरेण्य, वरेण्य का एक सहज अर्थ है अति श्रेष्ठ, ग्रहण करने योग्य। परमात्मा का हर स्वरूप ग्रहण करने योग्य है। इसलिए परमात्मा की उपासना की करने की बात विधान ऋषियों ने जो किया है कि हम परमात्मा की उपासना करें, अर्थात परमात्मा के उन गुणों को ग्रहण करें, आत्मसात करें। तो कैसा स्वरूप है भगवान का? उसका हर वरेण्य जो गुण है परमात्मा को, अगर जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगवान का एक भक्त भी होता है, हनुमान जी के लिए जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, उसमें हम लोग सुनते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अर्थात भगवान का जो भक्त होता है वो भी गुणों का निधान होता है, गुणों का भंडार होता है। लेकिन वो परमात्मा कैसा है? वो तो गुणों का महाभंडार है, गुणों का खजाना है। तो वो वरेण्य है वो, इसलिए परमात्मा तो वर्ण ही करने योग्य है, ग्रहण करने ही योग्य है, अति श्रेष्ठ है। और उसी की उपासना हम करें तो वो अति श्रेष्ठ क्या है? तो उसके हर गुण का एक विशेषण बनेगा भर्गः। उसका वरेण्यम ही भर्गः होता है। भर्गः शब्द भी यहाँ पर उसी का विशेष विशेषण है कि भर्गः कैसा है? तो वरेण्यम। और वो भर्ग कैसा होता है? उसका परमात्मा का हर एक गुण, हर एक उसका स्वभाव, उसका स्वरूप वो भर्ग है। वो क्या है? भृज्यन्ति पापानि दुख मूलानि येन तत् भर्गः। वो तत् भर्गः, वह भर्ग। कैसा भर्ग? तो जो पापानि दुख मूलानि, पाप शब्द का ऋषि ने बहुत प्यारा अर्थ किया है। पापम किम, किम पापम, तो दुख मूलम, पाप का मूल अर्थ कर लीजिए, जो दुख का मूल है उसी को पाप कहा गया है। जो दुख का रूट है, दुख का जो जड़ है वो पाप है। बहुवचन में यहाँ पर कहा पापानि, बहुत सारे पाप हैं। हम सारी जिंदगी में न जाने कितने पाप, जिनको सप्त मर्यादा कह करके कवयस, भगवान ने कहा सप्त मर्यादा कवयस। तो वहाँ पर सप्त मर्यादाओं में 7 महापाप पातकों की तो चर्चा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पाप क्या है? तो दुख मूलम। तो पापानि दुख मूलानि। और ये क्या करता है भर्गः? भृज्यन्ति, पाप रूप दुखों के मूलों को भृज्यन्ति, नष्ट कर देने वाला। ऋषि के शब्द हैं नष्ट करने वाला, उसको भून डालने वाला, उसको छिन्न भिन्न कर देने वाला। अगर कोई स्वरूप है तो परमात्मा का वह वरेण्यम भर्गः स्वरूप है, वो तेजस स्वरूप है। जैसे अग्नि में हम कोई वस्तु डाल दें तो वस्तु जल करके खाक हो जाती है, राख हो जाती है। ऐसे भगवान का वो जो भर्गः स्वरूप है, वो जो तेजस स्वरूप है, वो पापों को दग्ध कर देता है, पापों को नष्ट कर देता है, उनको भस्मीभूत कर देता है। इस अर्थ में कहा वरेण्यम भर्गः। ऋषि कहते हैं स्वरूपम अस्ति, भगवान का जो स्वरूप है ये पापों को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए जब हम, और पापों को नष्ट करने का अर्थ है दुखों को नष्ट कर देने वाला है। तो कहा स्वरूपम अस्ति तत् धीमहि, उसको हम धारण करें, उसको हम धारण करते हैं। अब धारण करें भगवान से कामना है, और अपने मन में हम अपने आप को इस विधि तक पहुंचाएं कि हमें धारण करनी ही चाहिए। जब आदेश मिलता है, भगवान का आदेश होता है, तो वहां कोई ननु नच नहीं है।
जब हमें कोई माता पिता, हमें गुरु आचार्य, हमें जब परमात्मा जब कोई आदेश देता है, इसीलिए तो संतों का वचन है, आप सब एक बार दोहरा भी सकते हैं, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। कहते हैं कि चार अगर आदेश दें, चार अगर हमें कोई आदेश दें, संदेश दें, उपदेश दें, बहुत प्रेम से कहें अथवा वो कठोरता से कहें, कहते हैं चार के आदेश माता पिता गुरु और प्रभु, कहते हैं करिय शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार। बहुत प्यारा शब्द है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, बिनहि विचार, बिना विचार किए, यानी इन चार के शब्दों पर कभी विचार नहीं करने चाहिए। हाँ, अपवाद छोड़ दें, कोई बीमार है, कोई बहुत अस्वस्थ है, या कोई सचमुच में कोई बहुत भ्रष्ट आचरण में, वो अपवाद है, अपवाद को नियम नहीं कहा गया। यहाँ सामान्य धारणा है, और बहुत सारे विचारकों का, चिंतकों का तो यहाँ तक भी कहना है कि अगर माता पिता में, गुरु आचार्य में अगर लाख दोष भी हों, फिर भी उन पर कभी ताड़ना नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा ही करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा ही करनी चाहिए। कहते हैं ना, बुल्ले शाह की पंक्ति है, राह चल देनु दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, जो आजकल हमारे बच्चे कर रहे हैं। यानी राह चलते नेता अभिनेता कोई मिल जाए और हमें वो प्रभावित कर दे, आकर्षित कर दे, उसका रूप, उसका व्यक्तित्व बाहरी, तो कहते हैं राह चल देनु दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, माँ बाप नु कदी बुरा न आख्यो, चाहे लख उन्नादा कसूर होवे। कहते हैं माँ बाप का लाख कसूर हो, फिर भी उनको कभी बुरा नहीं करना है। इसी दशा में, इसी दिशा में माता पिता गुरु और प्रभु, ये चार हमारे वो अस्तित्व हैं जिनकी आज्ञा को हमें धारण करना होता है, जिनके आदेश का हमें पालन करना होता है। और ऋषि दयानंद तो कहते हैं आज्ञा पालनम एव नाम स्मरणम अस्ति। अगर भगवान के अगर नाम स्मरण करना चाहिए, लोग कहते हैं अपने माता पिता का नाम करना चाहिए, गुरु आचार्य का नाम करना चाहिए, तो क्या गुरु आचार्य का बार बार नाम मुंह से जपने का नाम होगा? माता पिता का नाम हम बार बार दोहराते रहें तो वो नाम स्मरण कहलाएगा? परमेश्वर का बार बार हम नाम अपने जीवा पर दोहराते रहें, क्या वो नाम स्मरण है? ऋषि कहता है तस्य जगदीश्वरस्य आज्ञा पालनम एव नाम स्मरणम अस्ति। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही ईश्वर का नाम स्मरण है। माता पिता के आदेश का पालन करना ही पुत्र के लिए, संतान के लिए वो नाम स्मरण है, वो भक्ति है। गुरु के आदेश का पालन करना ही, गुरु के आज्ञा का उसी तरह का अनुसरण करना ही ये गुरु की भक्ति है, गुरु भक्ति है। और यही भगवान की भी भक्ति है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। इसलिए कहा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन से बढ़कर के भगवान की कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती, माता पिता की कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है, गुरु आचार्य की कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। और सचमुच में सेवा का अर्थ होता है तो वो है आदेश का पालन करना। तो यहाँ पर कहते हैं तत् धीमहि, वह जो भगवान का भरगह स्वरूप है उसको हम धारण करें। और वो उसका स्वरूप कैसा है हम सब जानते हैं। ईश्वर का स्वरूप, ऋषि दयानंद को जो एक नाम अगर बहुत छोटे से शब्द में परमात्मा को अगर हम पुकारें वह तो ओम है, जिसमें ऋषि स्वयं कहते हैं कि ये सब, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। अनंत नाम, हम सब नाम ना ले पाएं, परमेश्वर के हर गुण कर्म स्वभाव को नहीं दोहरा पाएं, हम ओम कह दें, प्रणव कह दें, ओंकार कह दें, उद्गीत कह दें, हमने कह दिया। ओम शब्द अ उ म, अकार उकार मकार, तो कहा उसका जो वरेण्य भर्ग है, वह जो सब तरह के दुखों को, पापानि दुख मूलानि, यानी पापों को भस्म कर देने वाला है, दग्ध कर देने वाला है, और सुखों को जागृत करने वाला है, ऐसा जो परमात्मा है। तो कहते हैं उसके वरेण्यम भर्ग, वरेण्य स्वरूप को तत् धीमहि,
इसलिए वरेण्यम भर्गः का ही विशेषण है तत्। उस वरेण्य भर्ग को धीमहि हम धारण करें, दधीमहि। और एक अर्थ ऋषि ने ही ध्यायेम कहा कि हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें। तो ऋषि एक तो ओम कहते हैं, और एक अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और भी अनेक ग्रंथ, तो उस परमात्मा को के लिए ऋषि के शब्द हैं ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। वह ओमकार कैसा है? तो बहुत छोटा सा उसका, जिसमें भी सारी बातें आ जाएं। एक ओम की जैसी व्याख्या कर दी हो, और ये भी अनंत व्याख्या। सच्चिदानंद स्वरूपाय पर ब्रह्मणे, यानी सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, कहते हैं नमो नमः। उसको हमारा अनेकधा नमः, हम बार बार उसको नमन करते हैं। ये ऋषि के शब्द हैं, बारंबार नमन। हम अगर शब्द कहना चाहते हैं तो उसको धीमहि, धीमहि का एक अर्थ है ध्यायेम, हम ध्यान करें। तो परमात्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं फिर यह सविता देवः। तो यह गायत्री मंत्र में यह शब्द है, कि यह का क्या अर्थ है? जो। यह माने जो, तो वह कौन जो? तो कहते हैं सविता देवः, जिसको सवितु देवस्य कह करके पुकारा, वो जो सवितु देव परमेश्वर, सविता देव परमेश्वर है। तो इसके लिए ऋषि लिखते हैं सविता देव अंतर्यामी परमेश्वर सह। तो यानी यह का अर्थ हुआ जो, और जो में जो सविता देव अंतर्यामी परमेश्वर है, जो हमारे मन को जानता है, तत्क्षण जानता है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जो कालातीत है, जो हमारे वर्तमान, भूत, भविष्य, हर एक चीज, हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको तत्क्षण जो जानता है, सह वह परमेश्वर, वह सविता देव परमेश्वर, नह अस्माकम हमारी, धीय। अब धी नाम बुद्धि का भी है, धी नाम कर्म का भी है। तो यहां पर कहते हैं धीय, तो ऋषि ने अर्थ किया है बुद्धि, बुद्धियों को, हम सब की बुद्धियों को, प्रज्ञा, उसका एक सहज अर्थ करें, हम सब की प्रज्ञा को, हम सब की मेधा बुद्धि को, हम सब की समझ को, हमारे पास जो बुद्धि तत्व है, एक उस भाव में भी लें और उस बुद्धि में समझ आ जाए। एक तो हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं ना, हमारे दिमाग में तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे दिल में, अभी मन में ये बात नहीं बैठ रही है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, धी की बात की जा रही है, बुद्धि में बैठने की बात है। दिमाग में कई बातें होती हैं, हमें दिमाग में हम स्वीकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज समझ में आ गई। कोई व्यक्ति कहे क्रोध नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं हाँ ये बिल्कुल पता है, क्रोध करने से अच्छा नहीं होता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते छिन्न भिन्न हो जाते हैं, बातें बिगड़ जाती हैं, बनते बनते रह जाती हैं। तो क्रोध मस्तिष्क समझ लेता है, लेकिन दिल में वो बात नहीं बैठती है। दिल में लगता है नहीं, क्रोध तो करना पड़ेगा, क्रोध तो जरूरी है, क्रोध के बिना बात नहीं बनेगी। तो जो बुराइयों के प्रति जो क्रोध है, क्रोध शब्द अगर हमें स्वीकार करना है, जिसके लिए वेद में ही मन्यु शब्द कहा है। बुराई को छोड़ने के लिए तो मन्यु चाहिए, उसके लिए एक आक्रोश चाहिए, उसके लिए क्रोध चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब हम बुराई की तरफ से छोड़ना चाहते हैं, बुराई को, और जब हम अच्छाई को, एक बार हमें कोई अच्छी बात समझ में आ गई और हमारा वो अच्छी बात भी, सत्य बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खोपड़ी समझती है और भीतर मन में वो बात नहीं बैठती है। मन में लगता है नहीं, हम सत्य बोलेंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी, बहुत जगह अपमान हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, हमें हानि हो जाएगी, तो हम जानबूझ करके हम झूठ बोलते रहते हैं। तब यहाँ पर कहा कि वह जो परमात्मा है अंतर्यामी है, परमेश्वर है, उसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो यज्ञ में हम लोग प्रार्थना करते हैं। सत्य का क्या अर्थ है? छोड़ दे में छल कपट को। छल और कपट न छूटता हो तो हमारे जीवन में, हमारी न वाणी में सत्य है, न हमारे आचरण में सत्य है, न हमारे मन में सत्य है। सत्य का अर्थ है हमारे आचरण में भी छल कपट छूट गया, हमारी वाणी से छल कपट छूट गया, हमारे मन से छल कपट छूट गया। तो कहा अस्माकम धीयः, हमारी धी को, हमारी बुद्धि को, ये हमारी बुद्धि है, हमारी प्रज्ञा है, जो हमारा मन है,
जिसके लिए हृदय कह करके, अगर इसको बहुत आसान समझे तो जो हमारा हृदय है, हृदय स्थान है, जिसमें मन को भी कहा हृदय प्रतिष्ठम कह करके पुकारा गया है। हमारा हृदय कहाँ, मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। ऐसे ही हमारी आत्मा कहाँ रहती है? वो भी हृदय प्रतिष्ठा है। परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में ही रहता है। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा संदेश है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उस धिय, यहाँ जो धी शब्द कह रहे हैं, धिय कह रहे हैं, प्रज्ञा कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं, तो हम उस हमारी बुद्धियों को क्या करे परमात्मा? वह देव सविता, तो कहते हैं प्रचोदयात, प्रकृष्टार्थे प्रेरयेत। अब यहां प्रार्थना शब्द भी आ रहा है, प्रकृष्ट, और यहां पे प्रकृष्ट अर्थ में तो ऋषि शब्द क्या करते हैं? उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों में, यानी जो उत्तम, वो एक शब्द है उत, दूसरा शब्द है उत्तर, तीसरा शब्द है उत्तम। यानी विशेषण कितना प्यारा है कि श्रेष्ठ कहना हो तो उत्तम, उत्तम और श्रेष्ठ पर्याय शब्द है। तो उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम यहां पर कह करके कहना चाहता है ऋषि। गुण कर्म स्वभाव, इन तीनों में क्या करे परमात्मा? तो प्रचोदयात, वह प्रेरित करे। यहां प्रकर्षता अर्थ में है, वो परमात्मा प्रेरित करे। तो ऋषि इसका जब भाष्य करते हैं, भावार्थ लिखते हैं, तो भावार्थ में ऋषि लिखते हैं अयम एव, अयम एव माने यही, यह ही क्या है? प्रार्थनाया मुख्य सिद्धांत, यही प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत है। क्या प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत है? यादृशिम प्रार्थनाम कुर्यात, कि कोई साधक, कोई उपासक, कोई प्रार्थी यादृशिम प्रार्थनाम कुर्यात, जैसी प्रार्थना उसको करे, कुर्यात करनी चाहिए, यानी जैसी प्रार्थना वो करे, तादृशम एव कर्म आचरेद इति, तादृशम एव वैसा ही क्या करे? कर्म आचरेद, वैसा ही कर्म करे, वैसा ही कर्म का आचरण करे। तो ऋषि के शब्द हैं प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत यही है। और ये यजुर्वेद के 3 अध्याय का 35वां मंत्र है, तत्सवितुः, इस भाव से ये मंत्र प्रारंभ होता है। तो कहते हैं कि अयम एव प्रार्थनायाः मुख्य सिद्धांत। मैं बहुत सारे शब्दों की संधियां तोड़ तोड़ करके बोल रहा हूं। ऋषि के शब्द हैं अयम एव, अयम एव यानी और प्रार्थना का मुख्य सिद्धांत यही है कि जैसी प्रार्थना करनी वैसा ही पुरुषार्थ से कर्म का आचरण करना चाहिए। तो एक बात कि हम प्रार्थना करें शब्दों से, मन में हमारी कोई प्रार्थना हो, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा मन में चल रहा है, वाणी से न चले तो भी प्रार्थना नहीं कहलाएगी। वाणी में भी हमारी वही बात उठनी चाहिए। तीसरा, कर्म भी वैसा ही करें, हम वैसा ही प्रयास करें, वैसा ही पुरुषार्थ करें। अरबी, फारसी या उर्दू के शब्द हैं काहिल, जाहिल, 2 शब्द हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को न जाहिल कहलाना पसंद करता है और न कोई काहिल कहलाना पसंद करता है। तो परमात्मा को कोई काहिल कैसे पसंद हो सकता है? कोई आलसी कैसे पसंद हो सकता है? कोई निष्कर्मण्य अकर्मण्य व्यक्ति कैसे पसंद आ सकता है? कोई निद्रा में, तंद्रा में, मूर्छा में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे प्रिय हो सकता है? आपको पुरुषार्थी होना ही होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऋषि इसी 3 अध्याय के 29वें मंत्र में भावार्थ है ऋषि का, यद इदम विश्वस्मिन धनम अस्ति, जो इस संसार में धन है, कहते हैं तद इदम सर्वम जगदीश्वरस्य एव वर्तते, कहते हैं कि जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। ये ऋषि के शब्द मैं बोल रहा हूं। यद इदम विश्वस्मिन धनम अस्ति, जो इस संसार में धन है, जो आउटर वेल्थ है या जो कुछ हमारे भीतर भी है, जो इनर वेल्थ जिसको हमें कमाना होता है, पाना होता है, कहते हैं वो सब जगदीश्वर का ही है। पुनः ऋषि लिखता है मनुष्यैहि, अब पुनः उस प्रार्थना के सिद्धांत को ऋषि यहाँ दोहरा देते हैं, मनुष्यैहि यादृशी प्रार्थना ईश्वरस्य क्रियते।
कि मनुष्य लोग जैसी इस परमेश्वर की प्रार्थना करें। इसका ये ऋषि के शब्द हैं और अर्थ होगा कि मनुष्यों के द्वारा जैसी प्रार्थना ईश्वर की जाती है, स्वई अपि तादृश एव पुरुषार्थ कर्तव्य, वैसा ही उनको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ऋषि के शब्द हैं, अर्थात वैसे ही स्वयं भी हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस प्रार्थना के विषय को मैं एक संपन्नता करते हुए, क्योंकि ये बात पूरी हो जाए, समय जरूर थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये पूरी बात हो सकती है। तो इसी अध्याय का, तीसरे अध्याय का 29वें मंत्र के भावार्थ में ही ऋषि लिखते हैं, यथा सह, सह मीन्स वह ईश्वर, ईश्वर, यथा सह अमीवहा अस्ति तथैव मनुष्यै अपि रोगा नित्यम हंतव्या। जैसे परमेश्वर अमीव कहते हैं रोग को, तो अमीवहा रोग नाशक है, वैसे मनुष्यों को भी रोगों को नित्य नष्ट करनी चाहिए, यानी रोगों से निवृत्ति के लिए वैसे उपाय करने चाहिए। यथा स वसुविद अस्ति तथैव यथाशक्ति पदार्थ विद्या कार्या। जैसे वो वसुविद है, यानी बहुत धन धान से संपन्न है, पदार्थ विद्याओं को जानने वाला है, वैसे यथाशक्ति हमें पदार्थ विद्या करनी चाहिए, पदार्थ विद्या की जानकारी रखनी चाहिए, वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यथा सह सर्वेषां पुष्टिवर्धन, जैसे वो परमेश्वर सबका पुष्टि करने वाला है, तथैव सर्वेषां नित्यम पुष्टि वर्धनीया, वैसे ही सबको नित्य पुष्टि को बढ़ाना चाहिए, अपने तन मन आत्मा सबकी वृद्धि करनी चाहिए, वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। और ऋषि का इसी मंत्र का भावार्थ है, अंतिम शब्द हैं, यथा सह शीघ्रकारी। मैं बहुत सारे शब्दों को छोड़ करके यहाँ ऋषि का एक वाक्य बना रहा हूँ कि यथा सह शीघ्रकारी, जैसे परमात्मा आशु है, शीघ्रकारी है, तथैव इष्टानि कार्याणि शीघ्रम कर्तव्यानि। ऋषि लिखता है वैसे ही जो इष्ट कर्म हैं, इष्ट कार्य हैं, जो हमें श्रेष्ठ कर्म है, ये पंच महायज्ञ आदि कर्म है, नित्य कर्म है, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। यज्ञ दान तप रूपी कर्म कभी त्याग करने योग्य नहीं है। ऐसे जो इष्ट कार्य हैं शीघ्रम कर्तव्यानि, वो हमें शीघ्र ही करने चाहिए, कभी उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे भाव के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रकृष्ट अर्थना वह प्रार्थना है। और अंत में 4 शब्द हम भक्ति भाव से भगवान से हम मांगें तो क्या मांगें, तो उस भाव को लेकर के और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, अपने भक्तों की, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रार्थना हम सब के जीवन का अंग बने, हम परमेश्वर की उपासना से कभी विरत न हो, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना हमारे जीवन का अंग बने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।